बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जहां तक हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का वीडियो साथ में देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, जिसमें हम पुनर्योजित डीएनए तकनीक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो रहा था, उसके लिए हम लोगों ने जो स्टेप्स देखे और टूल्स देखे कि भाई हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो टूल्स में हमारे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, देन हम लोगों ने बात की वेक्टर की, फिर हम लोगों ने बात की होस्ट की, देन जो भी हमारे पास में यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होते हैं उनको रखने के लिए हमें जीन लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी की जरूरत हो सकती है। उसी के साथ में हम लोगों ने जो स्टेप्स देखे थे, उन स्टेप्स में देखा था कि सबसे पहले हमें जो डिजायर्ड जीन है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको आइसोलेट कर लिया हमने, अलग से सिलेक्ट कर लिया। अब उसकी हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो उन मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और उसको कट करने के लिए हमने जो जिसको यूज किया वो क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसी एंजाइम के साथ में और भी बहुत सारे एंजाइम है जो इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं एंजाइम्स के बारे में डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो उसी के साथ में आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई स्पेसिफिक जगह से काट के हमने एंजाइम को तो अलग, वहां जो डीएनए था उसको तो हमने अलग कर लिया। उस डीएनए को हम एक वेक्टर में, एक वेक्टर जो प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड होता है, उसके साथ में उस जीन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। उस तैयार हुए हुए डीएनए को हम किस में इंसर्ट कर देंगे, होस्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो होस्ट में इंसर्ट करने के मेथड क्या रहेंगे, वेक्टर से जोड़ने का मेथड क्या रहेगा, उसके लिए जो आपको नाम थोड़े से ध्यान में रखने हैं, आपकी जो बुक में दे रखे हैं वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीपल कॉपीज होने के बाद में जिस डिजायर्ड जीन की हम लोग बहुत सारी कॉपीज बनाए थे, उनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग सिलेक्ट करके अलग अलग निकाल लिया। और उनको निकालने के बाद में हम लोग उन्हें जीन लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं। मोटा मोटी तो आपके चैप्टर में इतनी सी बात है, लेकिन आपको जो लाइन टू लाइन थ्योरीज पढ़नी है और जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यहाँ से, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताते हुए चलूंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जहाँ पे आपको ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपको एक वर्ड है न्यूक्लियस, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, न्यूक्लियस एंजाइम काम आ रहा है। और न्यूक्लियस एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मींस मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कीवर्ड बताए थे बायोलॉजी के, उसी टाइम बताया था कि जो एक्सो का मींस होता है बाहरी, ठीक है, कोई भी अपर पोर्शन रहेगा। और जो हमारा एंडो का मींस होता है वो होता है आंतरिक, ठीक है, जो हमारे इनर पोर्शन रहेगा। तो मतलब कि आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको अंदर से काटने का काम है वो किसका है, एंडोन्यूक्लियस का है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो डिस्कवरी वो आर्थर और स्मिथ ने की थी। कोई जरूरी नहीं है आपको कंप्लीट नाम याद करना, आप उसकी कास्ट भी ध्यान में रख रहे हैं साइंटिस्ट की, तो भी आपके काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी है वो आर्थर और स्मिथ ने की 1970 में। और उसी के साथ में मैं आपको पहले भी बता चुकी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन आपको ध्यान में रखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खास बात क्या है, खास बात मैंने आगे डेफिनेशन में भी लिखी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि व्हिच कट डीएनए एक स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट का मींस हो गया कि विशिष्ट एक ऐसा जगह है, एक स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक जगह है, वहीं से ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि भाई उसको काटना कौन सी जगह से है, कौन सी जगह से कट करेगा और कौन सी जगह से वो उसको वापस जोड़ने के लिए उसको स्टिकी कर देगा, मतलब चिपचिपा कर देगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जगह से काटने का जो काम है वो किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का है। देन हम लोग बात करें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मैम मिलेगा कहाँ पे, तो मिलेगा कहाँ पे, ये हमें नेचुरली ऑब्टेन कहाँ से होता है, ई कोलाई से होता है। हमने कहा था कि सिर्फ एक ही जो बैक्टीरिया है इसको हम गांठ बांध के रख लेते हैं कि भाई एक ई कोलाई हमें बहुत बार काम आने वाला है। तो एक बैक्टीरिया कौन सा हो गया, ई कोलाई। देन बैसिलस, उसके बाद में है थर्मस एक्वेटिस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस। ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने 11th क्लास में याद किए होंगे बैक्टीरिया टॉपिक में, वही सारे के सारे नाम है इसमें यहाँ पे, ई कोलाई, बैसिलस, थर्मस एक्वेटिस और स्ट्रेप्टोकोकस। कोई भी दो आप नाम याद कर लीजिए बोर्ड के लेवल के लिए कि भाई कोई भी दो नाम आपने याद कर लिए, उन याद करने से आपको नेचुरली ध्यान में हो जाएगा कि ये बैक्टीरियाज हैं जो क्या देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। वो एग्जांपल क्या है? ई को आर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में हम लिखा है हिंद सेकंड। ये तो आपको याद करने का तरीका हो गया। देन आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने जो नाम लिखा है, इस नाम में नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है, कि भाई ये बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया के नाम से किस तरह से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है वो रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? जीनस का होगा, और सेकंड लेटर होगा वो किसका होगा? स्पीसीज का होगा। आपने जो द्विनाम पद्धति बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट नाम, जैसे लाइक हम लोग मैंगो की बात कर रहे हैं, तो मैंगो का नाम सबको ध्यान में मेंजिफेरा इंडिका। तो ये जो मेंजिफेरा है वो जीनस का नाम है, और इंडिका है वो क्या है? यहाँ पे स्पीसीज का नाम होता है, जो वंश और जाति के नाम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? जीनस का होगा, और जो स्पीसीज है उसके सेकंड जो लेटर लेने होंगे। यहाँ पे आप इसको स्मॉल लेटर में कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर ई, जो ई कोलाई की स्टीरिया से आया है, तो वो क्या होगा हमारे यहाँ पे? कैपिटल लेटर में होगा। देन हम सेकंड टू लेटर की बात करें, मतलब उसके आगे आने वाले जो दो लेटर है, मतलब सीओ जो कोलाई है, सीओ वालाई कोलाई से हमने दो लेटर सिलेक्ट कर लिए, जिनको हम स्मॉल लेटर में ही लिख रहे हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो थर्ड लेटर है, ठीक है, जो थर्ड बात है, मतलब ये जो तीनों लेटर है, इन तीनों को हमें कैसे लिखना है? इटैलिक लिखना है। ये तीनों कैसे लिखे जाएंगे? थोड़े से तिरछे लिखे जाएंगे लेटर। देन हमारे यहाँ पे है कि इसमें फोर्थ वर्ड क्या ऐड होगा। तो यहाँ पे तीन लेटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्थ लेटर होगा वो इसका स्ट्रेन होगा, मतलब कि बहुत सारे जैसे है ई कोलाई है, ठीक है, उसके अलावा हम और भी बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो उनमें बहुत सारे वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। तो हम जिससे सिलेक्ट कर रहे हैं उसी का हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे यहाँ स्ट्रेन लिख लेंगे। तो इसका स्ट्रेन आर है, जैसे हिंदी में हमने डी लिखा है, तो आर डी इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फिफ्थ लेटर क्या आएगा। तो फिफ्थ लेटर आएगा इन रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में जैसे यहाँ पे है कि ऑब्टेन होने वाला, ठीक है, ऑब्टेन होना मतलब सबसे पहले डिस्कवर्ड एंजाइम था वो तो हिंद फर्स्ट था, लेकिन आइसोलेटेड है वो कौन सा है? हिंद सेकंड। तो आप हिंद सेकंड याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। फिर यहाँ पे फर्स्ट, तो रोमन नंबर में हमने क्या लिखा? आई की तरह फर्स्ट लिखना है, तो रोमन नंबर आपको सबको ध्यान में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका हम नाम कर सकते हैं कि भाई सबसे पहला नाम हमने जीनस का लिया जो ई था, उसके बाद में दो लेटर हमने किसके लिए? स्पीसीज के लिए, जो सी ओ के नाम से हैं। फिर ये तीनों लेटर्स आपको कैसे लिखना है? इटैलिक लिखना है, तिरछे लिखना है, आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। फिर फोर्थ लेटर है वो उसका स्ट्रेन होगा, जो इको है उसमें क्या होगा? हमारे आर होगा कैपिटल लेटर में, और जो हिंद है उसमें स्मॉल लेटर में आप डी लिख सकते हैं, आर डी लिखते हैं वैसे, पर आपने डी दे रखा है तो आपको इतना सफिशिएंट है, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ लेटर रहेगा वो कैसा रहेगा? या रोमन नंबर में रहेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना लिख रखा है कि इको और हिंद जो वर्ड है वो कहाँ से आए, तो कौन से ऑब्टेन हुए? इकोलाई से। इकोलाई का फुल फॉर्म आपको सबको ध्यान में है ही। उसके बाद में हम हिंद की बात करें तो जो एच है वो आया है हीमोफिलस से, और आईएन है वो कहाँ पे? इन्फ्लुएंजा से आया है। तो इस तरह से आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लीवेज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड मिडल स्पेसिफिक साइट्स। हमने कहा कि स्पेसिफिक जगह से कट कर रहा है ये डीएनए, ठीक है, और वो भी कौन से पोर्शन से? यहाँ पे ये मिडल पोर्शन से कट कर रहा है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है, कि मिडल पोर्शन से क्या करेगा? उसको कट करने का काम करेगा। देन हम बात करें कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहाँ पे काम कर रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कैसी होगी? तो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कैसी होगी उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन साइट है 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। कितनी होती है? 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे कितने पेयर होने चाहिए? 6। 4 से हमने क्या बना दिए? 6 नाइट्रोजन बेस बना दिए, उसके पेयर बना दिए। उन्हीं में से क्या करेगा? ये किसी स्पेसिफिक जगह से उसको कट करेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस सीक्वेंस को कहते क्या है? इस सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। हिंदी में भी पैलिंड्रोमिक क्रम के नाम से बोला जाएगा। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, किसी चीज का सीक्वेंस जो है, तो सीक्वेंस इसका पैलिंड्रोमिक इस टाइप से रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनको इधर से पढ़ो और चाहे उधर से पढ़ो, दोनों क्या पढ़े जाएंगे, एकदम इक्वली पढ़े जाएंगे। ठीक है, लाइक मैं बात करूं कि मलयालम, ठीक है, मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, मैंने इस साइड से पढ़ना शुरू किया मलयालम, तो मलयालम भी पढ़ा जाएगा। लेकिन कोई उर्दू है तो वो उधर से पढ़ना शुरू करेगा तो भी वो मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश है और यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश है, चाहे मैं 5 डैश 3 डैश इस साइड पढ़ूं, चाहे मैं 5 डैश 3 डैश इस साइड पढ़ूं, उसका नाम सेम ही पढ़ा जाना चाहिए, कनक, कनक, कटक, कटक। तो इस टाइप से ये सारे नाम क्या है, दोनों सीक्वेंस में सेम पढ़े जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5 डैश टू 3 डैश, ऊपर वाला जो स्टूडेंट है, और नीचे वाला क्या है 3 डैश टू 5 डैश। तो यहाँ पे देखिए GAATT और C, ठीक है, उसी टाइप से GAATT और C, मतलब दोनों साइड से पढ़ो, दोनों साइड से सीक्वेंस क्या रह रहा है, एकदम इक्वल रह रहा है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई आपको जाके G और A के बीच में कट करना है। तो इधर से पढ़ लो कि G और A कहाँ आ रहा है और इधर से पढ़ लो G और A कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर देगा, ये कट कर देगा। और नॉट ओनली कि जस्ट इसमें से कट करेगा, वो किससे कट करेगा, वेक्टर से भी कट करेगा, क्योंकि वेक्टर में इसको ले जाके चिपकाना भी तो है। तो क्या करेगा, ये वाली साइड सर्च करेगा और उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। और कट करने के बाद में इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो यहाँ पे T और T, A और A वहां से खाली रह गया, वो पोर्शन है वो कैसा रहेगा, स्टिकी रहेगा, मतलब चिपचिपा रहेगा, और वो दूसरे से जाके चिपक जाएगा, मतलब वेक्टर से जाके इजीली क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड यहाँ पे होते हैं। तो इसी टाइप से आपको पैलिंड्रोमिक समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, जिसमें हम लोग दोनों साइड से पढ़ो लाइन को, एंटी पैरेलल लाइन होती है तो वो दोनों क्या पढ़ी जाएगी, एकदम इक्वली सेम पढ़ी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अदर एंजाइम के बारे में। तो अदर एंजाइम यहाँ पे क्या है, अदर एंजाइम में सबसे फर्स्ट ले रखा है एल्काइन फॉस्फेटेज। एल्काइन फॉस्फेट का मतलब होता है इट कट्स द फॉस्फेट एट 5 एंड 8 सर्कुलर डीएनए, मतलब सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पे जो सर्कुलर डीएनए हमने बात किया कि सर्कुलर हम लोग जो प्लाज्मिड ले रहे हैं उसको क्या करेगा, 5 डैश से ये कट करेगा, भाई कट कर दिया 5 डैश से। ठीक है, अब 5 डैश से कट करने के बाद में ये सर्कुलर डीएनए को लाइनियर फॉर्म में रहने के लिए, मतलब कि सीधा लंबा रहने के लिए क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एल्काइन फॉस्फेट का काम रहता है कि हेल्प्स इन कीपिंग द डीएनए लाइनियर। लाइनियर का मतलब है कि वो सीधा रखने का काम करेगा, उसको वापस सर्कुलर नहीं होने देगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की। तो लाइगेज एंजाइम के बारे में मैंने आपको एंजाइम टॉपिक में भी बताया था कि लाइगेज का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। मॉलिक्यूलर ग्लू, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, देन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू, मतलब कि जो क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। दैट जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज नोन एज लाइगेशन, मतलब कि दो डीएनए फ्रेगमेंट्स का आपस में जुड़ना है वो लाइगेशन बोला जाता है। ठीक है, तो लाइगेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे तो एक तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और देन जोड़ने वाला क्या है, लाइगेसेस है। ठीक है भाई, हमने यहाँ से ये कट किया, ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड जीन था, मान लो ये डिजायर्ड जीन था, हमने कट कर लिया। ये हमने प्लाज्मिड भी कट कर लिया कि इसको भाई इसके साथ में जोड़ना है, और जोड़ने की प्रोसेस भी हमने बता दी कि किस तरह से यहाँ पे स्टिकी एंड्स रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और उसको जोड़ने के लिए हम यूज क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। उसके बाद में है कि इसको दोनों को बनाने के बाद में, मतलब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन है वो जोड़ दी। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर मैं जो इंसर्ट करूंगी उसके लिए मेरे को कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। लाइसोजाइम आप लोगों ने सुना होगा कि लाइसोजाइम जब हमने स्लैवरी ग्लैंड पढ़ी थी तो स्लैवा में भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा। मतलब बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमें ये डीएनए को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करेगा, सो दैट बैक्टीरियल डीएनए कैन बी इजीली आइसोलेटेड। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे प्लाज्मिड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी जरूरी है, और वापस इंसर्ट करवाना है उसके लिए भी क्या हो गया,
ये जरूरी है, तो ये लाइसोजाइम आपको ध्यान में रखना है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए जस्ट, ठीक है। देन हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब पॉलीमर को तैयार करना है, मतलब सिंथेसाइज करना है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब हो गया कि किसी आरएनए स्ट्रैंड पे डीएनए बनाना है। यदि आप लोगों ने डीएनए वाला चैप्टर है लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे एक वर्ड था सेंट्रल डोग्मा के नाम से। तो सेंट्रल डोग्मा में ये था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। आप मेरे को आंसर करेंगे यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना है, इस प्रोसेस के नाम क्या है। यहाँ पे दोनों जो मिसिंग नाम लिखे हैं मैंने, ये दोनों नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो आगे चल के डीएनए जो था कि डीएनए आरएनए बना रहा था, आरएनए प्रोटीन बना रहा था, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या हो जाता था, आरएनए भी डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता था, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड पे भी क्या बन जाता था, डीएनए बन जाता था, ठीक है। तो सिंथेसाइज ऑफ डीएनए फॉर्म आरएनए टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट के ऊपर ही, आरएनए टेम्पलेट इस टाइप से यूज करें, इसके ऊपर हम न्यूक्लियोटाइड्स का पेड़ बना देते हैं तो वो क्या बना लेगा, डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद में लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये तो इजी है कि डीएनए टेम्पलेट है और उसी के ऊपर क्या बन जाएंगे और डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा आपसे मोस्टली दो ही पूछे जाएंगे, एक तो लाइगेसेस पूछा जाएगा और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो लगभग तो यही एंजाइम वापस यूज किए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नाम अलग से दे रखा है तो आप लोग उनको अलग से ही लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आर लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, मेथाइलेज, डीएनए लाइगेज, एल्काइन फॉस्फेटेज, ये तो अभी तक थे हमने पढ़ चुके। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैंने अभी बताया कि आरएनए पे क्या बनाना है, डीएनए बनाना है, उसके लिए चाहिए, और टर्मिनल ट्रांसफेरेज, ये आपको यहाँ पे 6 एंजाइम और ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि भाई हम ई कोलाई के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाएंगे, तो उसको इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हम लोग ई कोलाई के अंदर कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स के सिर्फ आपको नाम दे रखे हैं, तो वो नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डायग्राम में लिखा था, फिर होता है ट्रांसडक्शन, तो आपको ये 2 नाम ही सिर्फ ध्यान में रखना है। मैं यदि नहीं बताती तो भी काम चल जाता, लेकिन आप लोगों की बुक में दे रखा है तो मैं आपको कह देती हूँ कि आप ये 2 नाम है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके एंजाइम्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देन आपके यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर की मतलब किस टाइप से हम वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो है वो वेक्टर्स पर पढ़ेंगे। देन हम लोग एक डेफिनेशन का और है कि इसमें से कुछ डेफिनेशन है वो डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो cDNA है उसकी डेफिनेशन बताओ, जीनोमिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन बताओ, मार्कर डीएनए की डेफिनेशन बताओ, तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस है वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, थोड़ा सा लो फील कर रही थी, अब लो फील की करते हैं तो मतलब कैमरा के सामने आने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि वर्ड है वो 3 दिन से लिखा हुआ पड़ा है लेकिन थोड़ा मूड नहीं बन पा रहा था बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग है आप कंटिन्यू कीजिए, ये सारे के सारे एंजाइम्स है उनको लर्न कर लीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ पे लाइगेसेस एंजाइम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर ग्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।